लोग देखने वाले हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स देख लिए हैं और अब हम लोग उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप लोगों का आइसोमेरिज्म आता है। किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सीख लेते हैं। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी है आप लोगों का सबसे पहला आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म आप लोगों का वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें आप लोगों का मॉलिक्यूल्स का जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो डिफरेंट होता है और उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म आप लोगों का क्या है? फिजिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है किसी भी मॉलिक्यूल का, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। और इस फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लोगों का क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर सेम होता है, नॉट सिमिलर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्पेलिंग मिस्टेक, रेड अलर्ट, फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों का क्या होता है? सेम होता है, ठीक है, पर उनका अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। तो ऐसे किसी दो मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं आइसोमर्स। क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आइसोमेरिज्म क्या हुई? आइसोमेरिज्म आप लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टी हुई और मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं आइसोमर्स को जानने वाले हैं, ठीक है, इन्हीं आइसोमर्स को देखने वाले हैं। तो तो अब हम लोग इसी आइसोमर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आइसोमर्स और उनकी कुछ क्लास और सब क्लास को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइसोमर्स में आप लोगों का टू डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं। एक होता है आप लोगों का कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, एक होता है आप लोगों का कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और दूसरा होता है आप लोगों का स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये दो डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं। एक होता है कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स और दूसरा होता है आप लोग का स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आप लोगों का क्या होता है? ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो भी आप लोगों का क्या होता है? अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है स्पेस में, ठीक है, इनका क्या अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है। और ये मॉलिक्यूल्स भी आप लोगों के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो इनकी बॉन्ड कनेक्टिविटी होती है स्पेस में, जो इनकी बॉन्ड कनेक्टिविटी होती है स्पेस में, वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है, स्पेस में डिफरेंट होती है, ठीक है। ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिमिलर मैंने कहा है सिमिलर, ठीक है, ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका अरेंजमेंट क्या होता है? इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। ये सेम सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका अरेंजमेंट क्या होता है? वो डिफरेंट होता है, लेकिन बॉन्ड की कनेक्टिविटी होती है जो स्पेस में वो सेम होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हैव सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी इन स्पेस, ठीक है। तो ये आप लोगों के दो सब क्लास हुए आइसोमर्स के। एक हुआ आप लोगों का कंस्टिट्यूशनल इन स्पेस, ठीक है। तो एक हुआ आप लोग का कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स और दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमर्स। तो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर में फर्दर कोई सब डिवीजन नहीं है, पर स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं टू क्लासेस में। एक होता है इनैशियोमर्स, एक होता है आप लोगों का इनैशियोमर्स और दूसरा होता है डाई स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, डाई स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है।
तो ये फर्दर सब डिवाइडेड होता है किसमें, इनेशियोमर और डाई स्टीरियो आइसोमर्स में। तो इनेशियोमर्स आप लोगों के क्या होते हैं, इनेशियोमर्स में आप लोगों का होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, मिरर, सॉरी रेड अलर्ट, वापस से स्पेलिंग मिस्टेक, मिरर इमेज। ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, इम्पोजेबल सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, मिरर इमेज। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आप लोग क्लास 11th-12th में पढ़ चुके होंगे क्या होता होगा, तो हम यहाँ से हम इस टर्म्स को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, होप इतनी बेसिक नॉलेज तो आप लोग के पास होगी। और क्योंकि ये क्विक रिवीजन क्लासेस है तो मैं उतने डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का इनेशियोमर्स और दूसरा हुआ आप लोगों का डायस्टीरियो आइसोमर्स। इनेशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं और डायस्टीरियो आइसोमर्स सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनेशियोमर्स क्या होते हैं। इनेशियोमर्स होते हैं आप लोगों का जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। मैंने कहा है सिमिलर होती हैं, नॉट सेम। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। ठीक है, और डायस्टीरियो आइसोमर्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट। फिर इनेशियोमर्स में आप लोगों का 2 नॉमेनक्लेचर सिस्टम आता है। वो 2 नॉमेनक्लेचर सिस्टम कौन से होते हैं, एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है आपका DL फॉर्म और दूसरा होता है RS फॉर्म। ठीक है, अब DL फॉर्म क्या होता है, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं एक अमाइनो एसिड्स का जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एलेनिन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं एलेनिन का और इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं और इस एग्जांपल से हम लोग डी और एल नोमेनक्लेचर सिस्टम को देखते हैं। तो डी एल में आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का अगर ये मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाएंगे, अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को याद आ गया हो तो उस स्ट्रक्चर को लिख के बता दीजिए। ठीक है, तो ये है आप लोगों का अमाइनो एसिड, यहाँ पे H और यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, R ग्रुप में क्या प्रेजेंट होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अगर अब तक याद आ गया हो तो यहाँ R ग्रुप में आप लोगों का प्रेजेंट होगा CH3। क्या होगा, CH3 एलेनिन के केस में। अगर ये अमाइनो ग्रुप आप लोगों का किधर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे एल एलेनिन। क्या कहेंगे, एल एलेनिन। और अगर हम लोग इसके मिरर इमेज को फॉर्म करें और अगर हम लोग इस अमाइनो ग्रुप को राइट साइड में रख दें तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम लोग कहेंगे डी फॉर्म ऑफ डी एलेनिन। ठीक है, तो यही आप लोगों का डी और एल फॉर्म ऑफ एलेनिन हो गया और ये इनका नोमेनक्लेचर हो गया। बाद आता है हम लोगों का आर एस सिस्टम। तो आर एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या होता है, हम लोग एटम्स के प्रायोरिटी के बेसिस पे पहले उनकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग पहले उनकी नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग हायर एटॉमिक नंबर की जो प्रायोरिटी होगी उसे हम लोग उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों का जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है और जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और यहाँ पे भी 6 पर इसके साथ क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जिसकी एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का H है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसको हम लोग क्या देंगे, हायर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू मोर प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग करते वक्त हम लोग जिसको प्रायोरिटी देने वाले हैं वो है ये 1, 2 और फिर 3। ठीक है, और अगर ये और लास्ट में हम लोग इसको हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे 4। ठीक है,
तो अगर ये प्रायोरिटी के बेसिस पे डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, NH3, ठीक है, हाई हाई इन प्रायोरिटी, ठीक है। तो अगर अगर हम लोग इसको प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी लास्ट में होगी तो इसे हम लोग नंबर 4 कर लेते हैं। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन है तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसके NH3 है तो इसकी प्रायोरिटी को हम लोग सबसे पहले देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 1 2, उप्स, यहाँ पे होगा आप लोगों का 2 और 3, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों का इसका रोटेशन, अगर प्रायोरिटी के बेसिस पे इसका रोटेशन क्लॉकवाइज आया तो ये आप लोगों का आर सिस्टम होगा, ठीक है, आर नोमेनक्लेचर होगा, आर अमीनो एसिड। तो ये हुआ अगर आर कब होगा, जब प्रायोरिटी के बेसिस पे नंबरिंग आप लोगों की क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनकी नंबरिंग की मूवमेंट हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग की मूवमेंट हो, तो ये क्या होगा, एस अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो यहां से आज हम लोगों ने क्या देख लिया, एक बार हम लोग अपने नोट से भी मैच कर लेते हैं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। तो आज हम लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री किसी भी मॉलिक्यूल्स की सीख ली है। यहां से हम लोगों ने कायरलिटी छोड़ दी है। ये आरएस नोमेनक्लेचर सिस्टम कब फॉलो होगा, जब जब आप लोगों का मॉलिक्यूल्स में मोर देन वन कायरल कंपाउंड प्रेजेंट हो, सॉरी, मोर देन वन कायरल एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का कायरलिटी में जब मोर देन वन कायरल कायरल एटम प्रेजेंट हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मोर देन, उसका नंबरिंग किससे होता है, आरएस से। और ये तो अगर वन कायरल मॉलिक्यूल, अगर आप लोगों का ये वन कायरल कंपाउंड प्रेजेंट है तो हम लोग कौन सा नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो करेंगे, डी और एल नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मोर देन वन कायरल कंपाउंड एटम्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में तो हम लोग किसे फॉलो करेंगे, आरएस नोमेनक्लेचर सिस्टम को, ठीक है। तो आप लोगों का जो डी और एल कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, यहाँ से वो भी जान लेते हैं अब हम लोग। तो कायरल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें आप लोगों का जो एग्जाम्पल ले लेते हैं अमीनो एसिड्स का ही, अगर अमीनो एसिड में ये जो अल्फा कार्बन है वो आप लोगों का 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, कायरल कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। इनमें एसिमेट्री होती है, क्या होती है, इनमें एसिमेट्री होती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप से है, हाइड्रोजन से बॉन्ड है और यहाँ पे आप लोगों का अमाइनो से बॉन्ड है और नीचे आप लोगों का क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये किससे, 4 डिफरेंट कंपाउंड से अटैच है अल्फा कार्बन। तो कोई भी अगर एटम अपनी वैलेंसी के 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कायरल कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। और इनमें क्या होती है, ये एसिमेट्री शो करते हैं, क्या शो करते हैं, एसिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। तो होप यहाँ से आप लोगों को पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री रिवाइज हो गया होगा। ये क्विक रिवीजन था, यहाँ से आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लॉकवाइज मूवमेंट आर सिस्टम और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एस सिस्टम। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।